बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त हम गालिब मार्केट के इलाके में मौजूद हैं। गुरु मांगड़ रोड के बिल्कुल ऊपर ही मेन के ऊपर ये डॉक्टर एहसन वारिस क्लिनिक है, जहां पे जो है फ़िज़ियो की और मुख्तलिफ़ सर्विसेज जो है वो फ़राहम की जाती हैं। तो ऐसे में ही एक शख्स उकाड़ा का मशहूर मरूफ शख्स जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से MNA का कैंडिडेट भी था, वो यहाँ पर अपना चेकअप के लिए यहाँ पर आता है। अपनी फ़िज़ियो वगैरह उसने करानी होती है डॉक्टर रियाज खान से, जो कि यहाँ के मशहूर जो है वो क्रायोप्रैक्टिक हैं। उनसे चेकअप करवा रहा होता है जब, तो उस दौरान दो लोग क्लिनिक के अंदर जो हैं वो साथ ही गली में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, यहाँ से एंटर होते हैं और सामने जाके जहाँ पर वो मौजूद होता है वहाँ पर जो है वो उसके ऊपर वो शूटर होते हैं, सीधा उसको निशाना बनाते हैं और निशाना बना के उसकी एक गर्दन में और एक जो है वो कह रहे हैं कि सर के ऊपर गोली लगी और मौके पर ही जो है वो जाँ बाक हो गया। इस वक्त उनके गांव से जो है वो मौजूद कुछ लोग आए हुए हैं जहां के वो रहने वाले थे, उनके मुलाजम भी हैं। उनसे जानते हैं ये सारा वाक़या उन्होंने क्या सुना और ये शख्सियत कौन है, उनके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अशरफ है जी। अशरफ भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो चौधरी अब्दुल्ला ताहिर साहब हैं, ये कौन थे और लाहौर यहाँ पर क्लिनिक के लिए अपना चेकअप करवाने आए हुए थे, तो इनके बारे में थोड़ा बताएं सबसे पहले हमें। भाई जान गार्ड है और ड्राइवर है असगर, वो तो दोवें ही आए हैं। सन तो उदों पता चला भी दोनों ही आए हैं। इतने रैश का पक्का पता नहीं है, गुलबर्ग रहते हैं या कितने सन पक्का। गाड़ी भी उनकी है, जिस गाड़ी पे वो आए थे, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी वैसे की वैसे ही जहां उन्होंने पार्क किया उधर की उधर ही खड़ी हुई है। तो आप बता रहे थे जी, बता। इतने चेक कराने आए डॉक्टर साहब को किते ध्यान मेडिसिन पहले भी लैन आते जाते हैं, तो अज कि आए पौने 11 का टाइम है तकरीबन। सानू कॉल गई भी यार भाई फैर लग गया। मेरे ख्याल ड्राइवर ने कॉल की, चोर साहब का साला है दानिश, उन्होंने उत्ते कॉल की भी यार इस तरह भाई ने फैर लग गया। असी उवें जिमें जिमें काम ते असी खड़े सा उवें असी आपो आप गड्डियां पीछे इधर सीधियां कर लें लाहौर। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद कॉल हुई भाई की डेथ हो चुकी है। असी फिर सारे जिमें जिमें राबते किए सारे असी निकले। बंदा इतना आदमी अच्छा था, यकीन करके मुलाजमान के बारे बिल्कुल इंतहाई अच्छा आदमी। असी ये जे आदमी ठीक है, और भी लोग हैं, असी उनके नाल काम करने हैं, साढ़े नाल कोई उनका मामलात नहीं, भरावां तरह सानू समझदा सी। साढ़े अखराजात सारे मामलात उत्थे दा भी रवैया लोगों नाल उनका बिल्कुल ठीक सी, पिंड दे विच भी ठीक सी, बाहर भी सी। मस्जिद कोई बनवानी, मस्जिद की भी खिदमत करता सी, मस्जिद दरस सहरा वगैरह अल्लाह दे राह ते बड़ा कुछ देंदा सी, ते अल्लाह दे एक नेक बंदा सी। यकीन करो ए जिन्ना जालमा ने फैर मारे उन्हें समझो ये उनके बच्चे यतीम नहीं हुए, जितने मुलाजम समझो असी यतीम होए हैं। साडा सारा जितना मामलात असी उनके अल्लाह ताला ने साडा एक रोज़गार उनके जरिए बनाया हुआ साडा चलदा सी। तो यह थोड़ी देर बाद सानू पता चला भाई की डेथ हो चुकी। उनकी कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी, कोई इस तरह का कोई मसले मसाइल थे ख़ानदान, क्या जो है वो आप समझते हैं कि इस तरह का भी कोई था मामला? नहीं, खानदान ऐसा तो कोई मामला असी तो देखा नहीं। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है भी कौन सी ये जालम जिन्हें ये काम किया है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे, कानून आखिर है, उन्होंने पकड़ेंगे इंशाल्लाह, कानून की गिरफ्त आ जाएंगे, पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। मगर ये कोई पक्का पता नहीं है भी ये किसने किया है। किसी ये बताएं कि ये जो चौधरी साहब हैं, ये अपने साथ कोई गनमैन, कोई असला बरादर, कोई इस तरह के बंदे लेकर नहीं घूमते थे? अगर इनको इतना ख़तरा था, इससे पहले भी कभी इन पर हमला हुआ? गनमैन तकरीबन इतना ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल हुकूमत ने थोड़ी सख्ती की भी असला लैके नहीं फिरना किते भी। उनकी वजह तो असला उसला तो नहीं लैके ना ज़्यादा कोई फिर सकता। तो ठीक सी आंदा जाता सी, असले तो बगैर भी गनमैन तो बगैर साढ़े को आंदा जाता सी, कोई ऐसा मामला नहीं सी भी सानू मिलता। ऐसे अपनी सिक्योरिटी का अरेंज किया हुआ? हाँ, सिक्योरिटी उंज है, गार्ड है मेरे ख्याल, कोठी ते भी होणगे, पिछे भी हैं, उत्ते 32 टोल भी हैं। गनमैन तो है ना, कारोबार आखिर पूरे पंजाब में उनका ठेका है, कारोबार करता रेत का, सैन का ठेकेदार है। हुकूमत टैक्स जो पे करता, कोई ऐसा नहीं है भी 2 नंबर काम नहीं करता। इसकी उम्र कितनी थी तकरीबन? और सन 48 इतने 49 साल होएगी उम्र तो। बाकी ठीक से बच्चे भी ठीक हैं, सारे बच्चों ने लैन देन उरा पर ठीक ठाक है। 3 बीवियाँ हैं माशाल्लाह, आपो आप कोठियाँ दी, बच्चे आपो आप खुशबाश रह रहे हैं। को गाड़ियाँ गुड़ियाँ उन्होंने कोल ही हैं सारा कुछ, बच्चों नाल भी ठीक है माशाल्लाह, उन्होंने रहन बहन। जी, मेरे साथ इस वक्त मकदूल चौधरी अब्दुल्ला ताहिर की जो सिस्टर इन लॉ हैं,
वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा क्या लगते थे चौधरी अब्दुल्ला ताहिर? लॉ थे, मेरी सिस्टर के हस्बैंड हैं, उनकी 2000 में शादी हुई थी। उनका एक बेटा है तकरीबन 4-5 साल का, और उनके किसी के साथ भी किसी के 20 साल 2000 में 2000 में ईयर 2000 में शादी हुई थी मेरी बहन के साथ, रेहान बानो के साथ। और उनका किसी के साथ किसी किस्म की उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी के साथ उन्होंने कोई ज़्यादती नहीं की, ना उनका कोई पैसों का लेन देन था। बहरहाल उनके ऊपर पहले भी 1-2 दफ़ा कातलाना हमले किए गए हैं और वो उनसे बचे हैं, और इस दफ़ा जो कातलाना हमला हुआ ये सब आपके सामने। मेरी मिस मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि इस जो है इस सानिया को मद्देनज़र रखें, और भाई अब्दुल्ला को, वी वांट जस्टिस फॉर भाई अब्दुल्ला ताहिर। तो ये बताएं कि जब आपको कब ये इतला मिली और किस तरह इतला मिली? मुझे सुबह इतला मिली है, वो रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पे थेरेपी करवाने के लिए आए हैं, और नॉर्मल रूटीन में वो जिस तरह रूटीन चेकअप होता है वो उनकी कोई थेरेपी थी, उसके सिलसिले में यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसी तरह हमें पता चला, जो उनके ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि उनके ऊपर हमला किया गया और उन्हें गोली मारी गई है। तो उसके बाद हमें यही था कि अगर शायद वो हॉस्पिटल जाएँ, लेकिन इस दफ़ा जो है हमला बहुत बुरी तरह से किया गया था और वो मर्डर हो गया उनका। तो ये आपकी सिस्टर भी साथ आई हुई थी चेकअप के लिए या? नहीं, मेरी सिस्टर नहीं आई हुई थी, वो अकेले आए हुए थे ड्राइवर के साथ। वो अपनी महंगी तरीन गाड़ी पर यहाँ पर आए थे, अपना मामूल का चेकअप भी उनके अंदर जो गाड़ी के उनकी मेडिसन वगैरह भी पड़ी हुई हैं। तो ये बताएं कि किस किस्म का असर था कारोबार में, जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी पिछले कुछ सालों में, किस तरह जो है वो ये सारे मामला इस तरफ चले गए? अच्छा कारोबार था उनका, वो अच्छा तरक्की कर रहे थे, अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, उनके बच्चे खुश थे, बीवी खुश थी, उनका अच्छा स्टेटस था। उनके स्टेटस से लोग जले हैं, जेलस होते थे, हसद किया, किसी ने हसद की बुनियाद पे उन्हें टारगेट किया गया उनके स्टेटस से जलकर। तो बाकी जो वाइफ हैं उनमें से भी कोई बच्चे हैं उनके पीछे वारसी? जी, मुझे ज़्यादा ये पर्सनल डिटेल्स के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है उनकी, लेकिन ये मुझे आइडिया है कि मेरी बहन का बच्चा बहुत छोटा सा है, ही इज़ ओनली 5 years old, उसका पूरा फ्यूचर और मुस्तकबिल अभी पड़ा हुआ है, और उन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा या ज़्यादती नहीं की, ना उस बच्चे का, छोटे से नन्हे से बच्चे का की कोई गलती है। तो प्लीज़ काइंडली मैं ये कहूँगी कि वी वांट जस्टिस फॉर चौधरी अब्दुल्ला ताहिर। वक्त से यहाँ पे रिहाइश पजीर थे वो लाहौर के अंदर? तकरीबन हो गए उन्हें 4 साल। 4 साल से इसी रास्ते से वो गए, और जो मारने वाले शूटर्स थे वो भी इसी गेट से दाखिल हुए, और अंदर सामने ही जो है डॉक्टर साहब का जो जहाँ पर चेकअप वाला रूम था वहाँ पर वो नामालूम जो 2 लोग थे उन्होंने फायरिंग करके सीधा निशाना जो है वो गर्दन पे और जो है सर पे लगाया, जिससे मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। फिल वक्त इतना ही। मज़ीद इस हवाले से जो भी इन्वेस्टिगेशन की जो है रिपोर्ट सामने आएंगी, जो तफ्तीश में सामने आएगा वो भी आपके सामने रखेंगे। लाहिकीन से भी आपकी मुलाकात हो गई कि उनकी जो सालियाँ वो यहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने भी तमाम डिटेल जो फैमिली की कि वो लाहौर में रिहाइश पजीर थे 4 साल से और यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन जो आज जब मामूल का चेकअप करवाने आए तो वो जो है एक ऐसे हमले का निशाना बने जिससे वो जानवर ना हो सके। फिल वक्त नहीं, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।